आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में बड़ा ट्रेन हादसा, 9 लोगों की मौत, 32 से ज्यादा यात्री जख्मी। 2 ट्रेनों की टक्कर के बाद एक ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतरी, दूसरी ट्रेन के 2 डिब्बे पलटे। हादसा अलमांडा कंकटपल्ली के बीच हुआ। विशाखापट्टनम प्लासा पैसेंजर ट्रेन से टकराई विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन हादसे के बाद चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन, ट्रैक के क्लियर करने का काम जारी। विजयनगरम ट्रेन दुर्घटना के कई घायलों को सरकारी अस्पताल में कराया गया भर्ती, डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा इलाज। ट्रेन हादसे को लेकर पीएम मोदी ने रेल मंत्री से बातचीत की, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की, मुआवजा का किया ऐलान। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आंध्र के सीएम जगन मोहन रेड्डी के फोन पर बातचीत की, हालात का लिया जायजा। रेलवे ने हादसे की जांच कराने के दिया आदेश। हादसे के बाद 12 ट्रेनें कैंसिल, 15 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया। आंध्र ट्रेन हादसे पर सियासत शुरू। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने उठाए सवाल, पूछा रेलवे कब नींद से बाहर आएगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्रेन हादसे पर दुख जताया, कहा देश में बार बार इस तरह की ट्रेन दुर्घटनाओं का होना बेहद चिंताजनक। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार और रेलवे से ट्रेन सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की, कहा रक्षा उपायों का तत्काल करे पुनर्मूल्यांकन। केरल के कोच्चि में हुए ब्लास्ट की जांच जारी। रविवार सुबह प्रार्थना सभा के दौरान हुआ था ब्लास्ट। केरल ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या हुई 2, 52 लोग जख्मी, घायलों में कई की हालत नाजुक। एनआईए की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, कन्वेंशन सेंटर में रुके लोगों के सामान को जब्त किया। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में एक विशेष टीम घटना की जांच करेगी। जांच टीम में 20 सदस्य होंगे। ब्लास्ट पर बोले केरल के डीजीपी, शुरुआती जांच में आईईडी ब्लास्ट के मिले सबूत। डोमिनिक मार्टिन नाम के शख्स ने धमाके की ली थी जिम्मेदारी, कोडाकरा पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया। डोमिनिक मार्टिन ने कहा, यहोवा साक्षी संगठन से ही जुड़ा हूं, संगठन पर राज्य के खिलाफ काम करने का लगाया आरोप। यहूदी परंपरा को मानने वाले यहोवा समुदाय ने इजराइल के समर्थन में बुलाई थी प्रार्थना सभा, धमाके की वजह से प्रस्ताव पास नहीं हुआ। ब्लास्ट की खबर के बाद दिल्ली से केरल लौटे सीएम विजयन, आज बुलाई है ऑल पार्टी मीटिंग। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के सीएम से बातचीत की, ब्लास्ट की जांच में मदद का दिया भरोसा। केरल में धमाके के बाद दिल्ली, यूपी, मुंबई समेत कई जगहों पर हाई अलर्ट, जगह जगह सुरक्षा बढ़ाई गई। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की बढ़ाई गई सुरक्षा। 2 नवंबर को है भारत और श्रीलंका का मुकाबला। दादर रेलवे स्टेशन पर भी बढ़ाई गई सुरक्षा, यात्रियों का सामान की जांच करते दिखे सुरक्षा बल के जवान। केरल ब्लास्ट पर बोले बीजेपी प्रवक्ता संधांशु त्रिवेदी, ये मोहब्बत की दुकान की असली तस्वीर, कांग्रेस कर रही खतरनाक राजनीति। केरल बीजेपी चीफ के सुरेंद्रन बोले, पुलिस की नाकामी से हुआ ब्लास्ट, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। केरल में हुए धमाके की राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने निंदा की, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमला, आतंकियों ने लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहे पुलिस इंस्पेक्टर को मारी गोली, अस्पताल में हुई मौत। आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी, पुलिस और सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में चला रहा अभियान। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की, एक आतंकी की मार गिराया। पीएम मोदी का आज से 2 दिनों का गुजरात दौरा, सुबह 10:30 बजे चिकला में अंबाजी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे मेहसाणा के खेरालू पहुंचेंगे, कई विकास परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। इजराइल और हमास के बीच युद्ध का आज 24वां दिन, इजराइल ने गाजा में हमला किया और तेज। इजरायली हमले में अब तक 8,000 फिलिस्तीनी लोगों की मौत, हमास के हमले में 1,400 से ज्यादा इजरायली की गई जान। नॉर्दर्न गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक, हमास के 450 ठिकानों को तबाह किया। इजराइल ने शिफा अस्पताल के आसपास बमबारी तेज की, अस्पताल पर सीधा हमला नहीं किया, अस्पताल के नीचे टनल में हमास का दफ्तर आने का दावा। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला, इजरायली सेना ने हमले के फुटेज जारी किए। हमास ने इजराइल की राजधानी टेल अवीव पर दागे रॉकेट, कई रॉकेट इंटरसेप्ट किए गए। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, गाजा में युद्ध लंबा चलेगा, हवाई हमले और तेज करेंगे। गाजा में घुसने के बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से बातचीत की। अमेरिका ने आतंकियों और नागरिकों में फर्क करने को कहा। रूस के दागिस्तान एयरपोर्ट पर हमास समर्थकों ने जमकर मचाया उत्पात और लूटपाट की। फ्लाइट में यहूदियों के होने की शक में हंगामा, सुरक्षा बलों ने किया काबू।
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट, भारी संख्या में लोग शामिल। बिहार के पूर्णिया में इजराइल हमास युद्ध को लेकर बवाल, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखने पर 2 लोगों की पिटाई। पूर्णिया के चंपानगर प्रशासन ने मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। लोगों ने एक तरफा कार्रवाई का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज करेंगे नामांकन। बुधनी विधानसभा सीट से हैं उम्मीदवार। नामांकन के बाद सिवनी, मालवा और सोहागपुर में जनसभा करेंगे शिवराज सिंह चौहान, लोगों को करेंगे संबोधित। एमपी के बुधनी में रोड शो के दौरान भावुक हुए सीएम शिवराज, लाडली लक्ष्मियों ने गुल्लक फोड़ कर दिए पैसे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में किया रोड शो, समर्थकों का उमड़ा हुजूम। रेहटी की जनसभा में फूल वाली बहन से मिले सीएम शिवराज, कहा मना करने के बावजूद बहन ने अंगूठी पहनाई। मध्य प्रदेश दौरे के तीसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह इंदौर में रहेंगे। संभाग के नेताओं और कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक। इंदौर के बाद ग्वालियर जाएंगे अमित शाह। ग्वालियर चंबल संभाग के नेताओं की बैठक लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इंदौर की जनसभा में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान के विकास कार्यों में एमपी को बीमार राज्य से निकाला। कमलनाथ की मौजूदगी में इंदौर जिले के कांग्रेस उम्मीदवार आज दाखिल करेंगे नामांकन। उसके पहले एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे कमलनाथ। सतना में सांसद मनोज तिवारी के साथ बीजेपी के 7 उम्मीदवार करेंगे नामांकन। एक रैली के रूप में निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर जाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज फिर छत्तीसगढ़ में करेंगी चुनाव प्रचार। खैरागढ़ और बिलासपुर में करेंगी चुनावी सभा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आज छत्तीसगढ़ में करेंगे चुनाव प्रचार। धमतरी और रायपुर में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में बोले बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, हम सत्ता में होते हैं तो लोगों की करते हैं सेवा। राहुल गांधी ने किसानों के साथ तस्वीर शेयर की, कहा भूपेश सरकार के किसान मॉडल को पूरे देश में लागू करेंगे। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में राहुल गांधी की जनसभा, कहा किसान मजदूर देश की रीढ़ है, इसलिए हम इनका कर्जा माफ करते हैं। राहुल गांधी बोले अमीर लोगों के लिए या जनता के लिए काम करने वाली सरकार चुनना है, जनता तय करे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता टीएस सिंहदेव बोले प्रदेश में कांग्रेस एकजुट है, बघेल सीएम की रेस से सबसे आगे। 2 नवंबर को पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा, कांकेर में पीएम करेंगे विशाल रैली। आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की होगी बैठक, टिकटों को लेकर होगा फाइनल फैसला। राजस्थान चुनाव के लिए दिल्ली में रविवार को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की हुई बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर हुआ मंथन। राजस्थान चुनाव के लिए आज से शुरू होगा नामांकन। प्रदेश बीजेपी चीफ बोले बाकी 76 सीटों पर जल्द उम्मीदवारों का करेंगे ऐलान। सीपी जोशी ने कहा गहलोत सरकार ने युवा और किसानों के साथ धोखा किया, राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं। तेलंगाना के संगारेड्डी में बोले खड़गे, सोनिया गांधी की वजह से बना तेलंगाना, लोगों ने उन्हें भी भुला दिया। तेलंगाना कांग्रेस ने 6 गारंटियों का किया ऐलान, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये फ्री बस सेवा का वादा किया। तेलंगाना बीजेपी चीफ जी किशन रेड्डी बोले प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो धर्म आधारित आरक्षण को खत्म करेंगे, एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण बढ़ाएंगे। तेलंगाना के जुबली हिल्स से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन बोले आक्रामकता के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। मिजोरम चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, कांग्रेस यहां नहीं जीतेगी, बीजेपी अपने वादे को पूरा करेगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सजा इंडिया टीवी का चुनाव मंच, सीएम भूपेश बघेल बोले जनता का फिर मिलेगा आशीर्वाद। सीएम भूपेश बघेल का बयान, केंद्र सरकार पूरे देश में शराबबंदी करे, छत्तीसगढ़ में हम जाति जनगणना कराएंगे। चुनाव मंच पर बोले सीएम भूपेश बघेल, महादेव ऐप में बीजेपी के लोगों के साथ लेन देन हुआ, उद्योगपतियों के कर्ज माफी पर कोई सवाल नहीं पूछता। चुनाव मंच में छत्तीसगढ़ बीजेपी चीफ अरुण सवाव का बोले 5 साल में कांग्रेस में छत्तीसगढ़ की हालत बदतर कर दी। अरुण साव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने घोटाले करने के लिए योजनाएं बनाई। चुनाव मंच प्रोग्राम में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का दावा, 5 राज्यों में कांग्रेस की जीत पक्की। इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे पर बोले प्रमोद तिवारी, जिसकी जितनी ताकत उसको उतनी सीटें। चुनाव मंच प्रोग्राम में बोली कांग्रेस नेता रंजीत रंजन, बीजेपी की गलत नीतियों से जनता परेशान, जुमले बोलकर राज कर रही है बीजेपी। कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा बोली छत्तीसगढ़ बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं। चुनाव मंच में बोले बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक, राहुल अलग अलग रूप बदलते हैं, काले कारनामे वाले को जेल में क्यों नहीं डालती कांग्रेस। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव आज ईडी के सामने होंगे पेश। फेमा मामले में पूछताछ के लिए भेजा गया समय। आज प्रयागराज दौरे पर जाएंगे
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अनुसूचित मोर्चा महासम्मेलन में करेंगे शिरकत। आज अमेठी भी जाएंगे सीएम योगी, बॉटलिंग प्लांट का करेंगे उद्घाटन। एसपी चीफ अखिलेश यादव आज निकालेंगे पीडीए साइकिल यात्रा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जनेश्वर पार्क तक जाएंगे। दिल्ली शराब घोटाले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। 17 अक्टूबर को फैसला रखा था सुरक्षित। उद्धव और शरद पवार गुट की याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द फैसला लेने का निर्देश देने की मांग की गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मुकदमे का ब्यौरा मांगा था। भारत कजाकिस्तान के बीच आज से 7वीं काजिंद जॉइंट एक्सरसाइज। आर्मी एयरफोर्स के 120 जवान लेंगे हिस्सा। महुआ मोइत्रा विवाद पर बोले बीजेपी नेता दिलीप घोष, देश के खिलाफ काम करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। 1 नवंबर से दिल्ली में सिर्फ सीएनजी इलेक्ट्रिक बसों की होगी एंट्री। मुंबई के घाटकोपर में मराठा आरक्षण के समर्थन में प्रोटेस्ट। मराठा क्रांति मोर्चा के संयोजक वीरेंद्र पवार भी हुए शामिल। महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैस से मिले एनसीपी के नेता। मराठा आरक्षण को लेकर प्रदेश के हालात पर ज्ञापन सौंपा। जितेंद्र आव्हाड बोले, महाराठा आरक्षण पर हमने गवर्नर को केंद्र से बात करने की अपील की। शिंदे गुट के शिवसेना सांसद हेमंत पाटिल ने सांसद पद से इस्तीफा दिया। मराठा आरक्षण आंदोलन का किया समर्थन। रांची में कचरे के ढेर में रखा बम फटने से युवक घायल। प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स किया गया रेफर। स्थानीय लोगों के मुताबिक कचरे के ढेर में युवक ने जैसे ही आग लगाया, जोरदार आवाज के साथ हुआ धमाका। पुलिस कर रही है जांच। अहमदाबाद के बापू नगर इलाके में गोदाम में लगी आग देखते ही देखते पूरे गोदाम को चपेट में ले लिया। गोदाम से धू कर उठी लपटें। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक केमिकल गोडाउन में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। गाजियाबाद में यूपी गेट पर जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर धरना। पुलिस ने पानी की बौछार का लोगों को खदेड़ा। काफी गहमा गहमी के बाद धरने पर बैठे कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैफिक खोला गया। दिल्ली के नंद नगरी में वाल्मीकि जयंती पर निकले जुलूस में शामिल लोगों पर पथराव का आरोप। 3 युवकों को लगी चोट, 3 बाइक में भी तोड़फोड़। केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस ने कहा, घटना का जुलूस से कोई संबंध नहीं। जुलूस कुछ देर बाद शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो गया था। पंजाब के बटाला में दर्दनाक हादसा। ट्रैक्टर से स्टंट कर रहे स्टंटमैन सुखमनदीप सिंह की मौत। ट्रैक्टर के नीचे आने से हादसा। हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव की धूम। बड़े पैमाने पर श्रद्धालु हुए शामिल। वर्ल्ड कप में आज अफगानिस्तान की श्रीलंका से होगी टक्कर। पुणे में होगा मुकाबला। 2 बजे शुरू होगा मैच। भारत ने विश्व कप में 20 साल बाद इंग्लैंड को हराया। 100 रन से दर्ज की बड़ी जीत। रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच बने। इंग्लैंड को हराकर भारत पॉइंट टेबल पर टॉप पर पहुंचा। साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर खिसका। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 229 रन बनाए। इंग्लैंड की टीम 129 रन पर हुई थी। भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। 40 रन के स्कोर तक टीम इंडिया ने 3 विकेट गंवाए। शुभमन 9 और श्रेयस अय्यर 4 रन बनाकर आउट। विश्व कप के इतिहास में विराट कोहली ने पहली बार खाता नहीं खोला। डेविड विली ने 0 पर किया आउट। 3 विकेट जल्दी गंवाने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने संभाली पारी। राहुल और सूर्य कुमार के साथ मिलकर 87 रन बनाए। रोहित शर्मा के इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे। भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज बने। सूर्य कुमार यादव 1 रन से 50 बनाने में चूके। केएल राहुल ने 39 रन की पारी खेली। इंग्लैंड के लिए डेविड विली ने 3 विकेट झटके। राशिद और क्रिस वोक्स को 2-2 विकेट मिला। 230 रन को चेस करने इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी रही। डेविड मलान और जॉनी बेयरस्टो ने आक्रामक शॉट लगाए। डेविड मलान और जो रूट को आउट कर जसप्रीत बुमराह ने खेल का रुख पलटा। शमी बुमराह की जोड़ी ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया। मोहम्मद शमी ने इंग्लैंड के 4 विकेट चटकाए। बुमराह ने भी 3 विकेट झटके। कुलदीप यादव को 2 विकेट मिले। जसप्रीत बुमराह ने शाहीन अफरीदी को पीछे छोड़ा। इस वर्ल्ड कप में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। 13 खिलाड़ियों को किया आउट। इंग्लैंड के 3 बल्लेबाज खाता नहीं खोल पाए। जो रूट और बेन स्टोक्स और मार्क वुड 0 रन पर आउट हुए। इंग्लैंड पर जीत के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने बताई, टीम की कमी, हमने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, लगभग 30 रन कम बनाए। इंग्लैंड के खिलाफ भारत की जीत पर फैंस ने जताई खुशी। जमकर के आतिशबाजी